सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता, अगली मिली बहुत मुस्काना, अगली मिली बहुत मुस्काना। सादर भल ही मिली एक माता, मैया तो बड़े प्रेम से मिली बेटी, तूने बहुत अच्छा किया कि तू आ गई। लेकिन समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो आपसे बात करने का, आपसे प्रेम दिखाने का नाटक करेंगे, बात ऐसी कहेंगे जो आपको सबसे ज्यादा चुभ जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, प्रसूति की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ में संपन्न हुआ। लेकिन इनकी संतति आगे नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया था। शरीर को त्याग दिया तो पूछ दिया, महाराज हम ये जानना चाहते हैं आखिर सती जी ने अपने पिता के यज्ञ में शरीर को क्यों त्यागा? क्योंकि माता सती तो सबसे छोटी थी। और ध्यान देना, घर में जो सबसे छोटी संतान होती है उस पर माता और पिता दोनों का प्रेम बड़ा अधिक होता है, ज्यादा प्रेम होता है। अगर किसी के 3 संतान हैं तो कहा जाता है सबसे बड़ा जो है उसको देखकर पिता कहता है, अरे ये तो मेरा है। सबसे बड़ा और अधिकार पिता का ज्यादा होता है। एक ने कहा फिर छोटे वाले पर, कहा छोटे वाले पर अधिकार माँ का ज्यादा होता है। माँ कहती है अरे ये तो मेरा है। तो एक ने कहा बीच वाले, कहा बीच वालों पर अधिकार भगवान का होता है, क्योंकि जो बीच में है वह तो भगवान के भरोसे ही पार हो सकता है, ऐसे पार नहीं हो पाएगा। क्योंकि नदी के इस पार होगे तो पार हो जाओगे, नदी के उस पार होगे तो पार हो जाओगे। जो बीच में है वह सावधान रहे, क्योंकि वह भगवान के भरोसे ही पार हो सकता है। आज सूत जी महाराज सोन का दृश्यों को सुना रहे हैं कि एक दिन की बात, दक्ष प्रजापति को एक पद मिल गया, और जब पद मिल गया तो पद में इतना अहंकार में भर गया कि आज सभा के बीच में जब प्रवेश करता है तो सारे देवी देवता खड़े होने लग जाते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। केवल 3 देवता नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और एक बात बताएं, कई अभिमानी जो लोग होते हैं वो ये नहीं देखते कि कितने लोग हमें प्रणाम कर रहे हैं, वो ये देखते हैं कि कितने लोगों ने हमें प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब देखा कि सारे खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं, केवल 3 लोग नहीं खड़े हुए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी से तो कुछ नहीं बोला। क्यों? पिताजी हैं। अब बेटा भले ही डीएम बन जाए, पिताजी से तो बड़ा नहीं होगा। ये तो नहीं होगा पिताजी, अब बहुत बड़े हम हो गए हैं, बहुत दिन तक हमने आपसे पिताजी कहा, अब एक काम कीजिए, आप हमसे पिताजी कहिए, हम आपसे बेटा कहेंगे। क्या ये होगा? नहीं हो सकता। पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन पिता से तो बड़ा नहीं हो सकता। आज ब्रह्मा जी जब खड़े नहीं हुए तो दक्ष कुछ नहीं बोला। जब देखा कि विष्णु जी भी खड़े नहीं हुए तो भी कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो बाबा लगते हैं।
भगवान की नाभि से ही कमल और कमल से ब्रह्मा, तो एक पिताजी लगते हैं और एक बाबा लगते हैं। लेकिन जब दक्ष ने देखा कि ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ, तो सभा के बीच में खड़े होकर कहने लगा, अरे सभासदों, ध्यान से सुनो। अच्छे लोगों को बुलाना चाहिए, क्योंकि सभा में अगर कोई भी अनपढ़ व्यक्ति आ जाए तो सभा का रंग बदल जाता है। इसलिए जरा पढ़े लिखे लोगों को ही बुलाना चाहिए। अब दक्ष ने जब कहा, सारी सभा के लोग देखने लगे, ये तो देवताओं की सभा है और यहाँ अनपढ़ कौन आ गया। दक्ष ने कहा, भैया तुम यहाँ वहां कहां देखते हो, क्या तुम्हें ये शंकर नहीं दिखाई दे रहा? अरे शिष्टाचार कहां से सीखेगा, ये तो भूत प्रेतों के साथ में रहता है, आखिर शिष्टाचार कहां से आएगा? शमशान में वास करता है, चिता की भस्म को लेकर अपने शरीर पर लगा लेता है, अरे कहां से सीखेगा? बहुत बुरा भला कहा। नंदीश्वर एकदम तमक कर खड़े हुए, अभी इसे दंड देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी का अपराध कर रहा है। लेकिन जब भगवान का आदेश नहीं हुआ तो वहीं पर बैठ जाते। भगवान कहते हैं, अरे नंदीश्वर, ये ससुराल है और ससुराल में सबको गालियां सुननी पड़ती, और आजकल तो खैर कम हो गई हैं। पहले जमाने में जब बारात आती थी और बाराती लोग जब आते थे तो भोजन करते थे, अब माताएं बड़े प्रेम से गालियां देती थी, पूड़ी ले लो, कचौड़ी ले लो, और बड़ी सुंदर सुंदर गालियों को देती थी। और ध्यान देना, बुरा नहीं लगता था, बड़े प्रेम से लोग पाते थे और हंसते थे। आज भगवान शंकर ने कहा, नंदीश्वर ये ससुराल है, तो ससुराल की हम तो गालियां सुन रहे हैं, तो आदेश नहीं हुआ तो वहीं पर बैठ गए। लेकिन जब दक्ष का ज्यादा क्रोध बढ़ गया तो यहाँ तक कि श्राप दे दिया, आज के बाद किसी भी यज्ञ में दक्ष कोई भी भाग शंकर को न मिले। अब तो नंदीश्वर से नहीं रहा गया। अरे दक्ष, जब से तू आया है बड़बड़ाता जा रहा है, हम तुझे श्राप देते हैं, तुझे बकरे का सर लग जाए। भृगु बाबा खड़े हो गए, अरे नंदीश्वर, यहाँ पर ससुर और दामाद का झगड़ा चल रहा था, दो लोग आपस में झगड़ रहे थे, तू बीच में क्यों बोला? और आपने देखा होगा जब लड़ाई झगड़ा होता है तो लड़ाई झगड़ा के बीच में कुत्ते बड़े भौंकते हैं। देखा, कुत्ते भौंकने लगते हैं। पता है क्यों भौंकते हैं? मानो कुत्ते कहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ये हैं। अरे हम भी एक गली से दूसरी गली में जाते हैं तो उस गली के कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, उसी तरह ये भी तो हैं। देखो, ये भी आपस में लड़ रहे हैं, भले ही रूप अलग सही, रंग अलग सही, लेकिन काम तो हमारे जैसा है। जैसा काम हम करते हैं वैसा ही तो ये कर रहे हैं। इसलिए जरा सावधान, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या कर रहे हो और कोई कुत्ता भौंक रहा हो तो समझ लेना वो कह रहा है, भैया तुम तो मेरे खानदान के हो, तो जरा सावधान, कुत्ते के खानदान के मत बनना, लड़ाई बंद कर देना। और अगर बंद नहीं किया तो समझ लेना कुत्ता कह रहा है कि हमारा खानदान है। आज भृगु बाबा ने श्राप दे दिया, अरे नंदीश्वर, हम श्राप देते हैं कि शंकर जी के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। अब शंकर जी के गण खड़े हो गए, भृगु बाबा आपने हमें पाखंडी कहा, हम भी श्राप देते हैं कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। एक दूसरे को श्राप देने के लिए लग जाते हैं। भगवान शंकर खड़े हुए और सीधे कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं।
एक बार भी भगवान शंकर ने घर पर कहा नहीं। नहीं तो आजकल के पतिदेव होते और ससुराल में थोड़ी भी बात बिगड़ जाती तो पता है क्या करते, सबसे पहले घर में लौटकर और धर्म पत्नी को धमाधम करने लग जाते, बुरा भला कहने लग जाते। तुम्हारे मायके में मेरा कितना अपमान हुआ है तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता ने कितना अपमान किया, बहुत बुरा भला कहते। लेकिन भगवान शंकर ने एक बार भी सती से नहीं कहा कि देवी तुम्हारे पिता ने हमसे ऐसे कहा। सीधे आए और आकर समाधि लगाकर बैठ गए। इधर दक्ष प्रजापति ने विचार किया, क्यों ना, मैंने श्राप तो दे दिया है, अब इसका शुभारंभ भी हमें करना चाहिए। इसलिए इसने कनखल में एक यज्ञ किया और सारे देवी देवताओं से कहा कि सबको आना है। और आना कहां से है, कैलाश के ऊपर से आना। आज प्रातः काल की बेला में एक के बाद एक विमान जाने लगे। माता सती ने देखा, क्या बात है, कोई कुंभ का समय तो है नहीं, आखिर ये सारे विमान हरिद्वार क्यों जा रहे हैं। तो इस सारे में पूछा, क्योंकि हमारी माताएं जो होती हैं बड़ी अच्छी होती और माताएं तो बड़ी दयालु होती। इन जैसा दयालु तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। इशारे में सारी बात कर लेंगी, दूसरे को पता भी नहीं चलेगा कि क्या बात है, बड़ी दयालु होती। एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल दोनों घूमने के लिए निकले। अकबर के साथ बीरबल जब घूमने के लिए निकलते हैं, जैसे ही बीरबल चले, चलते चलते बीरबल ने देखा कि बड़ा सुंदर एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। और जैसे ही बीरबल ने तुलसी का पौधा देखा, तुरंत बीरबल ने प्रणाम किया, जय हो माता जी, जय हो माता जी। अकबर कहता है, अरे बीरबल, तुम्हारे धर्म में पेड़ पौधे भी माता पिता होते हैं। बीरबल कहते हैं, महाराज, अरे जहां पना हमारे यहाँ तो होते हैं। अकबर को बड़ा क्रोध आया, ये भी कोई माता पिता है, लाओ तुम्हारी माता जी को भी देखते हैं। और जैसे ही तुलसी का पेड़ लिया, उखाड़ कर फेंक दिया। लो, अब कहो तुम्हारी माता जी क्या करें। क्रोध तो बहुत आया बीरबल को, लेकिन क्या करें, जहां पनाह है उनसे कोई क्या कह सकता है। मन ही मन संकल्प कर लिया कि जहां पनाह मेरा भी नाम नहीं, जो आपसे तुलसी के 9 पौधे न लगा लिए। और चली गई। दूसरे दिन घूमने के लिए निकले तो बीरबल ने कहा, जहां पना कल यहां सामने से घूमने गए थे, आज चलो दूसरी तरफ घूमने के लिए चले। और घूमने के लिए जब निकले तो बीरबल पहले से ही एक पेड़ को देखकर आए थे, और वह पेड़ था दौंदिया का। पेड़ को देखकर जब आए, जैसे ही अकबर के साथ में निकले और जहां वह दौंदिया का पेड़ आया, जिसको पकड़ते ही खुजली होने लगती है। अब दूर से ही बीरबल ने जब पेड़ को देखा तो लेट गए साष्टांग, जय हो पिताजी, जय हो पिताजी, जय हो पिताजी। साष्टांग जब लेटे, अकबर ने कहा, बीरबल, कल तुम्हारी माताजी मिल गई थी और आज तुम्हारे पिताजी मिल गए, अभी तुम्हारे हम पिताजी को देखते हैं। और जैसे ही दौंदिया के पेड़ को पकड़ा और खींचने लगे, हिलाने लगे, लेकिन पेड़ था थोड़ा मजबूत। अब पेड़ तो टूटा नहीं, उसके रेशे जो थे वह पूरे शरीर पर गिर पड़े। और जैसे ही गिरे कि खुजली चालू, अब तो खुजाना प्रारंभ। अरे बीरबल, ये क्या हुआ। बीरबल ने कहा, जहां पना पिताजी नाराज हो गए। क्या पिताजी नाराज हो गए? हाँ जहां पना, अब पिताजी रुकने वाले नहीं, अब खुजाते 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 फपोले पड़ने लगे। अरे बीरबल,
जल्दी से अपने पिता को शांत कर। बीरबल कहते हैं जहां पना मेरे पिताजी ऐसे शांत नहीं होते तो कब शांत होते हैं कि अगर आपने हमारी माताजी को मना लिया तो पिताजी तो अपने आप ही मान जाएंगे। कल आपने माताजी को भी तो खाड़ा था, लेकिन माताजी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, दौड़े दौड़े गए, तुलसी के 9 पौधे मंगवाए, लगाया, जल भी डाल दिया, लेकिन जल डालने के बाद फिर भी खुजली शांत नहीं हुई। अकबर बीरबल से कहता, बीरबल तेरे पिताजी तो शांत ही नहीं हो रहे। अकबर ने जब कहा, बीरबल कहते जहां पना 1 मिनट रुकिए। तुरंत तुलसी के पत्तों को लेकर पीसा और पीसने के बाद उस तुलसी के पत्तों को जब शरीर में जैसे ही लगाया, जहां जहां खुजली हो रही थी एकदम खुजली शांत हो गई। तुरंत अकबर हाथ जोड़कर कहता है, अरे बीरबल तुम्हारे धर्म की एक बात हमारी समझ में आ गई। क्या? बीरबल तुम्हारे धर्म की एक बात हमारी पक्की समझ में आ गई, वो ये कि बीरबल तुम्हारी माताजी तो बड़ी सीधी हैं, लेकिन तेरा पिता बड़ा खतरनाक है। उसने तो लेने के देने कर दिए, तेरी माँ बड़ी सीधी। मैंने तो तेरी माँ को उखाड़ कर फेंक दिया, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन तेरे पिता ने तो लेने के देने कर दिए। तो माँ तो बड़ी दयालु होती। आज माता सती ने जब देखा कि प्रातः काल से विमान जा रहे हैं, तो पूछा, बहन ये विमान कहाँ जा रहे हैं? दूसरी ने कहा, तुम्हें नहीं पता, ये तो तुम्हारी ससुराल तुम्हारी मायके में जा रहे हैं, आपके पति के ससुराल में जा रहे हैं। माता सती को लगा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ और हमें ही नहीं पता। अब जब तक हम वहां पहुंचेंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा कि आखिर कारण क्या है। लेकिन बगैर बुलाए तो मेरे भोले बाबा जाने नहीं देंगे। क्या करें? क्यों ना भोले बाबा की सेवा करें। और आज माता सती बगैर कहे जाकर भगवान शंकर के पैर को दबाने लगती है। पैरों को दबाया, भोले बाबा ने कहा, देवी क्या बात है, आज बड़ी सेवा हो रही है। महाराज कोई बात नहीं। अच्छा बताओ तो सही। माता सती कहती, भोलेनाथ हम पतिव्रताओं का धर्म है पति की सेवा करना, तो हम तो अपनी धर्म का निर्वाह कर रही हैं। और गोस्वामी जी ने रामायण में संकेत भी किया है कि पत्नी के लिए क्या धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काया वचन मन पति पद प्रेम, पाए वचन मन पति पद प्रेम, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आय वचन मन पति पद प्रेम, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आय वचन मन पति पद प्रेम, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आय वचन मन पति पद प्रेम, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आय वचन मन पति पद प्रेम, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आय वचन मन पति पद प्रेम, पाए वचन मन पति पद प्रेम, आय वचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। आज माता सती कहती, भोलेनाथ
हम पतिव्रताओं के लिए एक ही तो धर्म है कि पति की सेवा करना। तो भोलेनाथ हम तो अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, हम तो अपने पातिव्रत धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। और एक बात बताएं, पातिव्रत धर्म में वो ताकत है, वो ताकत है तो जो संत महात्मा समाधि से प्राप्त करते हैं, वही पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करके वह प्राप्त कर लेती है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक कोई महात्मा जी थे। महात्मा जी ने जंगल में रहकर बड़ा घोर तप किया और घोर तप करते 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 एक दिन महात्मा जी तप कर रहे थे कि एक चिड़िया ऊपर से निकली, और ऊपर से चिड़िया जब निकली तो चिड़िया ने महात्मा जी के ऊपर बीट कर दी। जैसे ही चिड़िया ने बीट की, महात्मा जी ने क्रोध भरी दृष्टि से देखा कि चिड़िया जल के समाप्त हो गई। महात्मा जी को लगा कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। और एक दिन वही महात्मा जी भिक्षा मांगने के लिए किसी गांव में आए और किसी गृहस्थ के द्वार पर आकर आवाज लगाई, अरे कोई है? बहुत देर पुकारा लेकिन जब कोई नहीं आया, थोड़ी देर के बाद एक स्त्री निकल कर आई। महात्मा जी ने देखा तो कहा, क्यों इतनी देर से मैं पुकार रहा था, तुमने आवाज नहीं सुनी? मैं कोई ऐरा गहरा महात्मा नहीं हूं। जब कहा, वह पतिव्रता बोली, महात्मा जी तो मैं भी कोई चिड़िया थोड़ी हूं जो आप क्रोध भरी दृष्टि से देखेंगे और मैं समाप्त हो जाऊंगी। महात्मा जी को तो आश्चर्य लगा कि चिड़िया वाली बात मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई, आखिर इसे कैसे पता चल गया कि मेरी दृष्टि से चिड़िया भस्म हो गई? कहा, देवी सच्ची सच्ची बताना, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि वह चिड़िया भस्म हो गई? वह पतिव्रता कहती है, महात्मा जी जो आपने तपस्या करके प्राप्त किया वही मैंने अपने पति देव की सेवा करके प्राप्त कर लिया है। तो पातिव्रत धर्म का बड़ा प्रभाव है। आज माता सती कहती हैं कि भोलेनाथ हम पतिव्रताओं का धर्म है आपकी सेवा करना, तो हम तो धर्म का निर्वाह कर रही हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जी हमें लगता है कि आज जो आपका धर्म है वो ज्यादा निभाया जा रहा है, आज से पहले इतना धर्म नहीं निभाया जा रहा। अच्छा, भगवान शंकर से माता सती कहती, भोलेनाथ आपने इन विमानों को देखा? भगवान शंकर कहते, हाँ देवी ये कहीं जा रहे हैं। माता सती कहती, भोलेनाथ शायद आपको ये नहीं पता कि ये विमान आपकी ससुराल जा रही है। देखना, ध्यान दीजिए, जब भी माताएं मायके की बात करती हैं तो बड़ी अकड़ कर करती है, मेरे मायके में ऐसा हुआ, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतनी बड़ी भागवत हो रही है, मेरा मेरा कई बार कहती है, लेकिन आज माता सती ने एक बार भी मेरा नहीं कहा। तो क्या कहा? अरे भोलेनाथ आपकी ससुराल में, आपके ससुर के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपको जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जाना तो चाहिए, जाने आने में हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम अगर हम जाएं तो हमें देखकर उन्हें प्रसन्नता होनी चाहिए, उनको देखकर हम प्रसन्न हो जाएं। देवी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां पर हम तो जा रहे बगैर बुलाए प्रेम के कारण, और वो हमको देखकर एकदम आग बबूला हो जाएं। ऐसी जगह देवी नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह तो सोना भी बरसे तो भी मत जाओ।
आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सनी, और तुलसी तहां न जाए, चाहे कंचन वर से मेघ। देवी, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर आपका सम्मान ना हो। और देवी, क्या चिट्ठी पत्री कोई आई है? माता सती कहती है, भोलेनाथ चिट्ठी भेजी तो जरूर होगी, कभी कभी डाक जो है वो गड़बड़ा जाती है। अब कभी कभी डाकिया अपने घर में ही चिट्ठी को रख लेता है, अब पहुंचे कैसे? अब आज का जमाना तो था नहीं कि तुरंत मैसेज किया पहुंच गया। भोलेनाथ भेजी तो जरूर होगी, किसी कारण से पहुंच नहीं पाई। आज भगवान शंकर बताते हैं, देवी ऐसी बात नहीं है। एक बार तुम्हारे पिता के यज्ञ में, सभा में तनिक हम खड़े नहीं हुए, और देवी मेरा अपमान करने का कोई मन नहीं था। मैंने तो तुम्हारे पिता के चरणों में भी प्रणाम किया, लेकिन देह अभिमानी देह को महत्व देता है। अगर कोई हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले, सिर को झुका दे, प्रणाम हो गया। जरूरी नहीं कि आपके पैर को ही पकड़े। अगर सर झुक गया, नेत्र झुक गए, प्रणाम हो गया। अब ये नहीं, हम बार बार पैर तो बहुत छू रहे हैं, लाज तो बहुत मारते हैं कि भाई बहू को लाज मारनी चाहिए, लेकिन लाज इतनी लंबी मार ली है और लाज मारकर इतनी बुरी बुरी गालियां दे रही हैं। आजा बजमारे, तेरे मोहड़े पर हड़िया फोड़ूंगी। तो ये भी कोई लाज मारना हुआ? माता सीता ने कभी भी दशरथ जी का पर्दा किया हो ये नहीं सुना होगा, क्योंकि लाज का मतलब है नेत्रों से। अगर नेत्र आपके झुके हैं, लाज हो गई, और नहीं कितनी भी बड़ी लाज मारो कोई मतलब नहीं है। और हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा नहीं थी लाज मारने की। ये तो जब मुस्लिम आक्रांता आए, उनकी कुत्सित बुद्धि जब हमारी माताओं बहनों के ऊपर पड़ी, दृष्टि पड़ी, तो माताओं ने उनके डर के कारण अपने को ढकना प्रारंभ कर दिया। नहीं तो हमारे यहाँ कहीं भी ढकने की परंपरा नहीं थी। सिर पर बस पल्लू रहे बहुत है, लेकिन उनकी नीच दृष्टि से बचने के लिए माताओं ने अपनी सर को ही ढकना प्रारंभ कर दिया, सिर को ढक लेती। भगवान शंकर ने जब कहा, देवी पत्र क्या कोई आया है? तो सती कहती, महाराज भेजा तो होगा, किसी कारण से आ नहीं पाया। अब देखिए महाराज, हम 16 बहनें हैं, वैसे तो बहनों से मिलना होता ही नहीं, ऐसे जब अनुष्ठान होते हैं तो सबसे मिलना होता है, कितना आनंद आता है। महाराज एक काम कीजिए, आप मुझे भेज दीजिए, मैं चली जाऊंगी, अपने पिता को मना लूंगी और वो आकर आपको भी मनाकर ले जाएंगे। अब हम भी ना गए, आप भी ना गए, तो दो लोगों की बात, ससुर और दामाद की बात, ये चर्चा का विषय बन जाए, लोग क्या कहेंगे? देखो, ससुर और दामाद का झगड़ा आज भी चल रहा है, इसलिए न तो बेटी आई न दामाद आया, इसलिए आप हमें जाने दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी किसी भी कारण तुम्हारा हित नहीं होगा। लेकिन फिर भी माता सती जब मानती नहीं है, भगवान शंकर ने विचार किया कि पुरुषार्थ करने में कसर छोड़नी नहीं चाहिए, और फिर भी जब काम न बने तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। होए सोई जो राम रच राखा, होए सोई जो
समझ रखा जो भगवान ने लिख दिया वही होगा। और अंत में भगवान शंकर समाधि लगाकर बैठ गए। माता सती जाने के लिए तैयार, बोले बाबा बात नहीं करते। माता सती कहती महाराज तो मैं चलूं, बात नहीं की। अच्छा, और जैसे ही माता सती जाने लगती है तो भोले बाबा नेत्र खोलकर देखते हैं कहीं चली तो नहीं गई। और जैसे ही आने लगती हैं तो फिर समाधि लगाकर बैठ जाती। एक सती दो रूपों में लग रही हैं, निष्क्रामती निर्वसती दुधाससा। एक सती दो रूपों में हो गई। अंत में माता सती ने विचार किया ऐसे यज्ञ रोज नहीं होते, हमें जाना चाहिए। माता सती जब जाने लगी, भगवान शंकर जी ने अपने गणों से कहा तुम भी साथ में जाओ। सब गण साथ में चले जाते हैं। माता जी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, सबको साथ में लेकर और यज्ञ की ओर चल देते हैं। सती के ना आने का जो कष्ट था वो इनकी माता प्रसूति को था। ध्यान देना, माता प्रसूति ने विचार किया कि जब मेरी बेटी को पता चलेगा कि मां के होते हुए भी किसी ने मायके में पुकारा नहीं, क्योंकि मां है तब तक मायका है और मां नहीं तो फिर मायका तो होता है लेकिन वो बात नहीं होती। मां के समय बेटी जिस चीज पर हाथ रख दे उसी को ले जा सकती है, लेकिन जब मां ना हो, भाई भाभी हो, उस समय बेटी को ये अधिकार नहीं कि किसी भी चीज को ले ले। आज माता प्रसूति विचार करते हैं जब मेरी पुत्री को पता चलेगा उस पर क्या बीतेगी। आज सामने से आते हुए सती को देखा तो तुरंत दौड़ पड़ती हैं और जाकर अंक में भर लिया। सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता, अगली मिली बहुत मुस्काना, अगली मिली बहुत मुस्काना। सादर भला ही मिली एक माता, मैया तो बड़े प्रेम से मिली बेटी, तूने बहुत अच्छा किया कि तू आ गई। लेकिन समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो आपसे बात करने का, आपसे प्रेम दिखाने का नाटक करेंगे, बात ऐसी कहेंगे जो आपको सबसे ज्यादा चुभ जाए। बहनों ने कहा सती हमें पता चला कि पिताजी ने तुम्हें बुलाया नहीं। बहन तुमने बहुत अच्छा किया जो बगैर बुलाए चली आई। देखिए तुमने बहुत अच्छा किया जो बगैर बुलाए चली आई हो। लेकिन सती ने कहा मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे तो अपने पिता से मिलना है। आखिर पिताजी ने इतना प्रगाढ़ संबंध जो था उसे किनारे कैसे लगा दिया। यज्ञशाला में प्रवेश किया, एक एक देवी देवता का भाग है, लेकिन भगवान शंकर का कोई भी
और कहने लगी, अरे प्रजापति दक्ष, तुझे पद क्या मिल गया? तू इतना अहंकार में भर गया कि तूने भोलेनाथ का अपराध किया है। एक बार जो शिव कह देता है उसके सारे पाप दूर हो जाते। भगवान शंकर जैसा दयालु कोई नहीं है। कितना दयालु है, जल चढ़ाओ तो प्रसन्न है। फल के लिए अगर फल आपको मिले ना तो धतूरे का फल लेकर आओ, उसी को चढ़ा दो, उसी को ग्रहण कर लेगा। पत्र के लिए बेल पत्र चढ़ा दो, मोल लेने की जरूरत नहीं, तोड़ कर लाओ, चढ़ा दो, उसी से खुश। इतना दयालु कोई नहीं है। वह तो चोरों को भी वरदान दे देता है। आपने कहानी सुनी होगी, कोई एक चोर था, बेचारा चोरी करने के लिए गांव में गया, उसे कहीं कुछ नहीं मिला। अब देखा क्या करूं, तो गांव के बाहर एक शंकर जी का मंदिर था। उस चोर ने देखा अब कुछ नहीं मिला तो मंदिर से घंटा ही चुरा ले। अब घंटा चुराने के लिए जब गया, अब घंटे को चुराने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन हाथ पहुंचता नहीं। बार बार प्रयास किया, लेकिन जब हाथ पहुंचा नहीं तो विचार किया क्या करूं, घंटा तो चुराना ही है। तो शंकर जी के ऊपर ही चढ़ गया और पिंडी के ऊपर चढ़कर घंटा को जैसे ही खोलने लगा, भगवान शंकर तो प्रकट हो गए। बेटा वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। डर गया, प्रभु मैंने क्या किया? भगवान कहते, बेटा मैंने बहुत से भक्तों को देखा, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, लेकिन ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जिसने अपने आप को ही चढ़ा दिया। बेटा वरदान मांग लो। कौन होगा इतना दयालु? चोर को भी वरदान देता है। आज सती कहती हैं, एक बार भी जिसके मुख से शिव निकल जाता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। और अरे दक्ष, तूने ऐसे भोलेनाथ का अपराध किया है। कितना दयालु है, जिसको भी अपनाया है उसे कभी त्यागा नहीं है। सांप बिच्छू बेचारे रोते रोते भगवान शंकर के पास गए, भोलेनाथ क्या आपने हमें इसीलिए पैदा किया था? क्यों? भोलेनाथ, जिस भक्त के घर में जाते हैं आदमी पकड़ लेता है, मुंह कुचल देता है, मार डालता है, तो क्या आपने हमें मारने के लिए पैदा किया था? भगवान शंकर ने कहा, चिंता मत करो, सब मेरी शरण में आ जाओ। और अपने आश्रम में बुलाकर अपने गले में धारण कर लिया भुजगेंद्र हारम, जिसने सांप बिच्छुओं को अपना आभूषण बना लिया है। ऐसा दयालु कौन हो सकता है? भूत प्रेत बेचारे एक दिन बहुत रोए, भोलेनाथ आपने हमें पैदा तो कर दिया है, लेकिन क्या मतलब है, हम कहीं जा ही नहीं सकते। क्यों? प्रभु, जिसके घर में हम घुसते हैं, व्यक्ति तांत्रिक को बुलाकर, भगत को बुलाकर बोतल में बंद करवाकर गड़वा देता है, तो क्या आपने हमें गड़वाने के लिए पैदा किया था? किसी के घर में भी हम रुक ही नहीं पाते। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जिसका कोई घर ना हो वो मेरे आश्रम में आ जाए, तो यही उसका घर है। सबको बुला लिया और एक बार जिसको अपनाया है उसे कभी त्यागा नहीं है। जब बारात के लिए जा रहे थे सब लोग, देवताओं ने कहा, महाराज इन भूत प्रेतों को आपने आश्रम में रखा, बहुत अच्छा किया, लेकिन महाराज ये कहीं जाने लायक नहीं है।
एक काम कीजिए, इनको आश्रम में रहने दीजिए और सब बारात में चलिए। भगवान शंकर जी ने कहा, मेरे गढ़ हैं, मेरी बारात में जरूर जाएंगे, किसी के में जाएं अथवा न जाएं। तब देवताओं को कहना पड़ा, महाराज तो हम जाते हैं, तुम आते रहना। और देवता चले गए। और बारात में जब पहुंचते हैं तो लोगों ने देखा कि भैया दूल्हा तो बहुत अच्छा है। क्यों? देवराज इंद्र जब आगे चलकर गए तो सब लोग कहते, ओहो दूल्हा तो बहुत अच्छा है। क्यों भैया, ये तुम ही दूल्हा हो? तो देवराज इंद्र ने कहा, महाराज हम कहाँ दूल्हा, अरे हम तो उस दूल्हे के सेवक हैं, सेवा करने वाले हैं। लोग बात कहते, ओहो भैया, जब दूल्हा के सेवक इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर हो। आगे बढ़े तो देखा भगवान नारायण निकले। और जैसे ही नारायण को देखा तो सब लोग कहते, निश्चित ही दूल्हा तो यही है। क्यों भैया, क्या तुम ही दूल्हा सरकार हो? तुम ही दूल्हा सरकार हो? भगवान हाथ जोड़कर कहते, भैया हम दूल्हा नहीं हैं, हम तो दूल्हे के मित्र हैं। अब सब नगरवासी कहते, भैया दूल्हा के मित्र जब इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और अंत में जब भोले बाबा गए तो सब लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, जिसे एक बार अपनाया है उसे कभी नहीं त्यागा है। आज सती ने बहुत बुरा भला कहा और कहा कि जब मैं अपने पति के पास जाऊंगी और वो हमसे कहेंगे आइए दक्ष कुमारी, तब मुझ पर क्या बीतेगी। और जब तक शरीर है तब तक संबंध है, इसलिए शरीर का परित्याग करती हूँ। और दिव्य योगग्नि के द्वारा माता सती ने अपने शरीर का परित्याग किया। बोलिए सती महारानी के। शरीर का त्याग कर लिया। अंत में वही सती पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ जन्म लेती हैं। और जिन्होंने संकल्प किया, बरहूं शंभु न तो रहूं कुमारी। अभी तीजा की कथा आने वाली है। माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए बड़ा तप किया। और ये तीजा के व्रत की कथा में वर्णन आता है कि किस तरह माता पार्वती को जब पता चला नारद जी के द्वारा कि अगर तुम्हारी पुत्री ने तप कर लिया तो इन्हें शंकर जी प्राप्त हो जाएंगे, तब माता पार्वती जंगल में चली जाती हैं और एक बालू का शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग की उन्होंने रात्रि भर पूजा की। कुछ खाया पिया नहीं। और जब कुछ खाया पिया नहीं तब रात्रि भर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। और भगवान शंकर की आराधना करने के बाद भगवान शंकर उनकी तपस्या से, उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए और वरदान दिया कि देवी जिसको तुम चाहती हो वही तुम्हें प्राप्त होगा। तो आज भी माताएं इस व्रत को करती हैं और कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करती। और एक बात बताएं, और जो व्रत है सबका परायण होता है, लेकिन ये जो तीजा का व्रत है इसका कहते परायण नहीं होता। ये नहीं कि हम इस व्रत का उद्यापन कर दें और फिर न रहें। अगर एक बार व्रत रख लिया, क्योंकि ये मन वांछित पति प्राप्त करने के लिए ये व्रत है। जो कन्याएं ये चाहती हैं कि हमें बड़े सुंदर पति मिले, अच्छे पति मिले, तो वो इस व्रत को कर सकती है। आज माता पार्वती ने एक संकल्प लिया, बरहूं शंभु न तो रहूं कुमारी। अगर विवाह करूंगी तो शंकर जी के साथ में, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। और इधर भगवान शंकर को पता चला
वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ तहस नहस कर दिया और अंत में एक एक देवी देवता का, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का सर तोड़ दिया। दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग करके हवन कुंड में स्वाहा किया। इस कथा को बताया और अंत में सब देवी देवता भगवान शंकर की शरण में जाते हैं। भगवान शंकर से कहा, प्रभु आप चलकर यज्ञ पूरा कर दीजिए। भगवान ने कहा कुछ मिलेगा तो है नहीं, क्या करें? तो सबने कहा, प्रभु आज के बाद यज्ञ में जो अवशेष सामग्री बचेगी उसमें आपका भाग होगा। इसलिए हवन जब करते हैं और परदी के ऊपर जो सामग्री गिर जाती है उसमें शंकर जी का वास होता है। इसलिए ये नहीं, बहुत से भक्त सामग्री को लेकर फिर उसी में अग्नि में डाल देते हैं, नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस सामग्री पर भगवान शंकर का अधिकार है। इसलिए अंत में भगवान शंकर आए, बकरे का सर लगवाया गया। दक्ष प्रजापति ने बड़ी सुंदर स्तुति को गाया है। आए कुछ क्षण हम भगवान नाम का आश्रय लें और पुनः भगवान की मंगलमयी कथाओं का आनंद लेते रहेंगे। सब प्रेम से पुकारेंगे, प्रेम से गाएंगे। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साथ बचा न को। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, यानी दो पाट आकाश और पृथ्वी, इनके बीच से कोई नहीं बचा। पहले के जमाने में ज्यादा दिन बात नहीं, हमारी मैया हाथ वाली चाकी चलाती थी तो एक लकड़ी का कीला रहता है उसमें माता जी, तो जो दाने उस कीले के बगल में आ जाते थे वो तो बच जाते, और जो पाटों के बीच में आ गए वो चून बन जाते। तो कबीर जी ने एक दोहा लिखा कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। तो सावत तो वही बचेगा जो मेरे बांके बिहारी की शरण में आएगा। इस वजह से हमेशा अपने मन से यही कहना, ओ मेरे मन कर ले भजन, बाप में प्यारे पछताएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ मेरे मन कर ले भजन, ओ मेरे मन कर ले भजन, बाप में प्यारे पछताएगा। मेरी बहनों ताली तो बजा दे, उन्हें पछताना पड़ेगा। ऐसे नहीं, ऐसे सुर से पिंजड़े से पंछी जो कुछ कमाया तूने यही रह जाएगा, प्यारे पछताएगा, से पंछी निकल जाएगा, ओ मेरे बकरो कर ले भजन, ओ मेरे बकरो कर ले भजन।
नहीं पाएगा, की नजर से तू बच नहीं पाएगा। तालील की आवाज नहीं आ रही। पिंजड़े से पंछी निकल जाए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। पिंजड़े से पंछी निकल जाए।